हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिका आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हार्ट टेल्स लव स्टोरीज बाय वंशिका के चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अनोखी है। आइए सुनते हैं। एक गांव में एक सोहेल नाम का लड़का रहता था। सोहेल की उम्र लगभग 18 साल की थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। वह लड़का पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज़्यादा तेज़ था और ना ही ज़्यादा खराब था। उसका रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पर ही होता था। सोहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। सोहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। शुरुआत में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था तो प्रथम सेमेस्टर में उससे किसी प्रकार का कोई प्यार करने की हिम्मत नहीं लगी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाता है, उसे एक लड़की में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता दिखने लगती है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। इसका मतलब है कि वह लड़की जिसका नाम नेहा था, वो हमेशा क्लास में प्रथम आती थी और पढ़ाई लिखाई करने में सोहेल से काफ़ी ज़्यादा आगे थी। पहले तो सोहेल अपने कॉलेज कई दिन नहीं जाया करता था, लेकिन जब से वह उस लड़की नेहा को देखा था तो वह कॉलेज प्रतिदिन जाने के लिए बेबस हो गया था। उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सोहेल कॉलेज प्रतिदिन और लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब उसे और भी अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से वह सभी लिखने वाली चीज़ें सबसे पहले ही कर लिया करता था। नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आती थी, ठीक उसी तरह सोहेल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तर्रार बन जाऊंगा तो हो सकता है नेहा मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन यह बात तो अलग है, सोहेल तो पहले से ही नेहा को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था सोहेल का। आपको बता दे कि सोहेल हमेशा उसी टेबल पर बैठा करता था जिसके सामने नेहा बैठ सकती थी। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोज़ाना कॉलेज जाने वाले लड़कियों लड़कों से काफ़ी ज़्यादा मिलजुल तथा पहचान हो गया था। नेहा भी थोड़ा बहुत उससे बात किया करती थी, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। जिंदगी आगे जैसे जैसे गुजर रही थी, सेमेस्टर में पढ़ाई वैसे ही चल रही थी। वैसे वैसे सोहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी मिलने ही वाला था, क्योंकि सोहेल नेहा से एक तरफा प्यार किया करता था। इसलिए नेहा को सोहेल के प्यार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा और सोहेल तथा सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर मतलब कि 6th सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्ज़ाम होने वाली थी और सोहेल को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने का। अब तो धीरे धीरे सोहेल का मन बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था, क्योंकि वह नेहा से बिल्कुल भी किसी भी हालत में बिछड़ने के लिए नहीं सोच रहा था। सोहेल धीरे धीरे अब तो रोने के जैसे हालात बना लिया था, क्योंकि अब तो उन्हें ये भी लग रहा था कि महज कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टियां हो जाएगी। फिर अब कौन कौन से कॉलेज में नामांकन कर लेगा, या लोग अपने ही घर जाकर अपने ही शहर में पढ़ाई करने लगेंगे। ऐसे में सोहेल काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब सेमेस्टर 6th की आखिरी एग्ज़ाम चल रही थी, सभी लोगों को एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था
उससे पहले सोहेल चाहता था कि वह नेहा से बात करे कि वह उससे प्यार करता है और उसका फ़ोन नंबर वगैरह लेकर बात करने के लिए तैयार करने के बारे में सोच रहा था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद से अब कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने घर के ओर जाने लगे थे, सोहेल का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और नेहा का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। साथ साथ नेहा और सोहेल भी अपने घर की तरफ चल पड़े थे। वैसे तो पहले नेहा को लेने के लिए उसके पिताजी जाया करते थे, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम दूसरी पाली में चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी। हो सकता है नेहा के पापा को किसी तरह का कोई काम हो और वे उसे लेने नहीं आ पाए थे। नेहा को इस बात की जानकारी पहले से ही थी, इसलिए वह अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन का इंक्वायरी करके लोगों से पूछकर उस स्टेशन के बगल में पास अड्डे पर पहुंचने लगी थी। लेकिन सोहेल हमेशा से ट्रेन के माध्यम से ही अपने घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन ही होते थे उन्हें घर जाने के लिए। सोहेल के घर और कॉलेज मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ही था, लेकिन हम बस तथा ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन से ही सफ़र किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी सोहेल अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर से नेहा गुजरती हुई दिखी। जैसे ही सोहेल की नज़र नेहा पर पड़ती है, वह काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। सोहेल सोचता है कि आज नेहा स्टेशन पर क्या कर रही है। हो सकता है नेहा भी अपने घर उसी ट्रेन से जाने वाली है जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा। ऐसे में जैसे ही नेहा की नज़र सोहेल पर पड़ती है, वह तुरंत जाकर सोहेल से पूछती है कि मुझे भी घर पे ही ट्रेन से जाना है, चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए, अब हम दोनों साथ में अपने घर के लिए चलेंगे। तभी सोहेल कहता है हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। उसके बाद नेहा पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी सोहेल कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों की ट्रेन आती है, उस पर वह चढ़कर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों एक साथ एक ही सीट पर बैठते हैं। दोनों में काफ़ी मेल होने के कारण दोनों आपस में मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं, ताकि अगली बार जब किसी बात को लेके उनकी बात करने की इच्छा हो, किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने के लिए उन्हें किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। घर जाते ही उसके 1 दिन बाद दोनों आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल पर फ़ोन करते हैं। दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। कॉलेज के बाद दोनों अपने घर में बोर हो रहे थे, तो दोनों ने बातचीत करके अपना अपना मन बहला लिया था। ऐसे में धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया था और सोहेल को अब तो उसके सपनों वाली ज़िंदगी मिलने ही वाली थी, क्योंकि सोहेल उसका एक तरफा प्यार जो उसके मन में चल रहा था वह पूरा होने ही वाला था। बातें करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। वह शादी करने के लिए राज़ी हो गई थी। तभी दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी की बात करते हैं। फिर शादी कर दोनों नेहा तथा सोहेल एक साथ खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की एक तरफा लव स्टोरी का मैजिक? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में आपके कपल का नाम एज अ कैरेक्टर मेंशन करूं, तो मुझे वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप स्पॉटिफाई पे मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मैं वादा करती हूँ आपसे कि मेरे नेक्स्ट कैरेक्टर में आपके कपल का नाम ज़रूर मेंशन होगा। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूँगी आपसे ऐसे ही एक प्यारी सी अनोखी सी लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।